Hi everyone, so today is day 80. Today I'm going to complete 10 more words from Word Palm ADC Dictionary. तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्स लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पर इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो डिक्शनरी है वो सारी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अभी रिसेंटली जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें एक जन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैम अगर बैंक की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको अपनी पर्सनली अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो डिक्शनरी बहुत ज़रूरी होती ही है। तो चलिए आज का हम जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 781 टू 790 वर्ड्स टुडे वी आर going to learn. So let's begin. Today's first word is unwitting. What is it? It is unwitting. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता या हम लोग के पास अगर किसी चीज़ का ज्ञान कम है उसको बोलेंगे ये अनजान होता है, बेखबर होता है, या कोई इंटेंशन उसकी एकदम नहीं होती है, इंटेंशनली नहीं होता, बेइरादा होता, उसको बोलेंगे अननोइंग, अनकॉन्शियस, अनइंटेंशनल, अनइंटेंटेड, द सेम मीनिंग। ये दीज आर द सिमिलर मीनिंग्स। He became an unwitting accomplice in the crime. और वो अपराध में अनजान भागीदार बन गया, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि वो कब किसी भी क्राइम में वो इन्वॉल्व हो गया। प्लीज फॉरगिव माई अनविटिंग इंटरप्शन ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। प्लीज आप मेरी जो भी कॉन्वर्सेशन है उसमें मेरे अनजान इंटरप्शन को क्या करें, आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके जो भी कॉन्वर्सेशन था उसमें मैंने अगर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया अनजाने में, मेरी वजह से अगर आपको डिस्टर्बेंस हुआ, इंटरप्शन हुआ, तो उसके लिए आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। 782 व्हाट इज इट? इट इज अर्बन। व्हाट इज इट? एक अर्बन का मतलब होता है जो शहरी होता है। व्हाट इज इट? इट इज शहरी, या हम ये कह सकते हैं अर्बन का मतलब होता है जो बहुत शिष्ट होते हैं, जो बहुत ही शालीन होते हैं, जो बहुत ही ढंग से क्या कहा जाता है ना, बहुत ही सिविल बिहेवियर उनके अंदर होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, अर्बन बोलेंगे। अच्छा, जो रूरल साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं। पर आप अगर अच्छे से व्यवहारिक हैं तो वो उसमें ही कंसीडर होगा। सो लेट्स लर्न दीज सिमिलर मीनिंग्स। अर्बन के सिमिलर मीनिंग्स सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ढंग से, बहुत शिष्ट व्यवहार करने वाले, एलिगेंट, कल्टिवेटेड, कल्चर्ड। शी डिस्क्राइब हिम एज अर्बन एंड चार्मिंग, और उसने उसको शहरी या कह सकते बहुत ही सज्जन तरीके से बात करने वाला और बहुत आकर्षक बताती है। He tried hard to be urban. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उसने बहुत कोशिश की शिष्ट बनने की या बहुत शालीन बनने की। अब कोशिश कर रहा है, इट मीन्स वो है नहीं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। पर अगर हम प्रिटेंड कर रहे हैं तो हम अच्छे नहीं हैं। अगर हम अच्छे होते हैं तो हम रियल रहते हैं, हमारी अच्छाई बुराई दोनों दिखनी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर प्रिटेंड हो रहा है तो मतलब उसके अंदर वो चीज की कमी है। आप समझ रहे हैं? Next word is, what is it? It is called usurp. What is it? It's usurp. S लिखा हुआ है लेकिन हम वो प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो बहुत मैटर करता है। तो it is usurp। ये अपने आप में क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर हड़पना, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार, अनाधिकार ग्रहण करने से होता है। सीज करना, अप्रोप्राइट, स्टील, रिप्लेस कर देना, यही सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। He attempted to usurp the principal authority, और उसने प्रिंसिपल के अधिकार को हड़पने का क्या किया, प्रयास किया। अटेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रयास करने से, कोशिश करने से। There were a couple of attempts to usurp the young king, और जो यंग किंग था मतलब जो युवा राजा था उसको हड़पने की कुछ कोशिशें हुई, या उसको बहलाने की बहुत कोशिशें की गई, या उसको समझाने की कोशिश की गई, या उसके अधिकार को पाने की कोशिश की गई, आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 784, इट्स कॉल्ड यूटिलिटेरियन। व्हाट इज इट? यूटिलिटेरियन ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उपयोगिता से या उपयोगी होने से। प्रैक्टिकल, फंक्शनल, सर्विसेबल एंड यूजफुल, ये सभी इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। हिज ऑफिस इज वेरी यूटिलिटेरियन इन स्टाइल विद नो डेकोरेशन, और जो उसका जो ऑफिस है वो शैली के रूप में कैसा है, बहुत उपयोगी है, जिसमें कोई भी ज्यादा सजावट नहीं है।
तो कभी कभी आप देखते हैं ना, कुछ जगह बहुत ही सिंपल होती है पर बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ से हमें कुछ चीज़ अच्छी मिल सकती है। पर बहुत सारी जगह बहुत ही मतलब मैं किसी भी प्लेस को ऐसा नहीं बोलना चाहती, तो बहुत ज़्यादा सजावट कर देते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लोगों को सजावट करना उनकी क्रिएटिविटी स्केल को बताता है। पर यहाँ पे क्या बताया गया है, जो शैली है, जो स्टाइल है, वो कैसी है, उसका जो ऑफिस है वो बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कोई भी सजावट नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। माई फादर वॉज अ कारपेंटर, मेरे फादर कौन थे, बड़े ही थे, मतलब कारपेंटर थे। एंड हैड अ पैशनेट बट इसेंशियली यूटिलिटेरियन बिलीफ इन एजुकेशन, मेरे फादर तो बड़े ही थे और शिक्षा में एक बहुत ही भावुक थे, लेकिन अनिवार्य रूप से किसमें विश्वास करते थे, पढ़ाई करने में, एजुकेशन में उनको बहुत ज्यादा अच्छा बिलीव था। किसकी उपयोगिता थी, एजुकेशन की। नेक्स्ट वर्ड इज यूटोपिया। अगर इस टर्म को हम लिटरेरी टर्म में देखें तो ये काफ़ी अच्छे से ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बताया जा सकता है यूटोपिया का मतलब, बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको वर्ड मीनिंग ही समझा रही हूँ। यूटोपिया मतलब होता है एक आदर्श जगह, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है। जैसे ईडन, यहाँ पे आपने लिखा है ना, ईडन कौन क्या होता है, अगर आप बाइबल में देखें तो ईडन गार्डन था, और इंग्लिश में भी पोइट ने बहुत बार ईडन गार्डन का यूज़ किया है, जो कि हेवन गॉड के थ्रू बनाया हुआ वो गार्डन था। तो वहां पे बहुत आइडल प्लेस, पैराडाइज, हेवन ऑन अर्थ, तो ये क्या है, यूटोपिया का ही एक सिमिलर मीनिंग्स है। और इस यूटोपिया को हम किस में समझेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। वी वर नॉट आउट टू डिजाइन अ कंटेम्प्रेरी यूटोपिया, और हम लोग कोई भी कंटेम्प्रेरी आदर्श नगर की डिजाइन करने नहीं निकले थे। She was entering the masses with the phantom of a future utopia, और वो भविष्य के काल्पनिक आदर्श के भूत के साथ, भूत कह सकते हैं, स्पिरिट के साथ जनता में प्रवेश कर रही थी। ठीक है, क्योंकि वो काल्पनिक था, उसकी सोच में था, मतलब बहुत आदर्श। नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड वैसिलेट। व्हाट इज इट, इट इज वैसिलेट। ये क्या है, ये वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब का अर्थ दो तरीके से होता है, एक तो होता है संदेह करने से होता है, एक होता है हिलना या हिलाने से होता है। ठीक है, बी इनडिसाइसिव, बी अनडिसाइडेड, बी अनसर्टेन, मतलब जो जिसमें डाउट हो ना, हम श्योर नहीं है, अनसर्टन है, कंफर्म नहीं है। बी अनश्योर, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और इसके साथ साथ इसको मैंने जैसे आपको बताया हिलाना से भी होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। द अर्थक्वेक कॉज द इंटायर हाउस टू वैसिलेट, और भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण पूरा घर क्या हो गया, हिल गया। We cannot vacillate on the question of the party's leadership, और जो पार्टी की जो लीडरशिप मतलब नेतृत्व के सवाल पर क्या हुआ, संदेह नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड वैपिड। व्हाट इज इट, इट इज वैपिड। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है नीरस होने से, बेतुका होने से, बेस्वाद होने से, फीका होने से। बहुत सारे इसके सिमिलर मीनिंग्स है। सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं इसके। अनस्पायर्ड, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग, फीबल। अनस्पायर्ड मतलब होता है उदासीन, नीरस होने, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो बहुत बेस्वाद होता है, बेमजा होता है, या अनइंटरेस्टिंग, जो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। द वैपिड कॉन्वर्सेशन बोर्ड हर, और जो नीरस बातचीत थी, मतलब बोगस तरह की बातचीत जिसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसने उससे क्या कर दिया, बोर कर दिया। She made a vapid comment about the weather, और उसने मौसम के बारे में बहुत ही कैसी टिप्पणी दी, कमेंट कैसे किया, बेतुकी, मतलब सही कमेंट नहीं किया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 789, इट्स कॉल्ड वेहमेंट। वेहमेंट कौन होते हैं, ये मैंने वर्ड जो प्रीवियस मेरा वीडियो है उसी में मैं सिमिलर वर्ड में मैं बता चुकी हूँ। इसका अर्थ होता है जोशीला होने से, साथ के साथ इसको हम और कौन से इसके मीनिंग होते हैं, विरोधी, पैशनेट, फोर्सफुल, हीटेड, स्पिरिटेड, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है, जिसको हम जोशीला बोल सकते हैं। मैं कह रही हूँ सोशीला नहीं, जोशीला, जिसको हम लवलीन बोल सकते हैं या विरोधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पिरिटेड, हीटेड। He had been vehement, और वो कैसे थे, बहुत ही जोश में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं विरोध में थे। इन हिज अपोजिशन टू द आइडिया, जो उसके अपोजिशन के जो विचार थे उसके प्रबल विरोध में थे। लिंकन, यहाँ पर लिंकन की बात हो रही है, जो कि प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन, यस, वॉज अ वेहमेंट ओपोनेंट ऑफ स्लेवरी, और जो अब्राहम लिंकन गुलामी के क्या थे, कट्टर विरोधी थे बिल्कुल भी। और इसी वजह से हम देख सकते हैं वॉल्ट विटमैन ने पूरी पोम लिखी है उनके ऊपर, वो कैप्टन, माय कैप्टन, बहुत फेमस पोम है।
आज का लास्ट वर्ड है वीनल। इसका अर्थ होता है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक विशेषण है जिसको हम घूसखोर कह सकते हैं, जिसको हम दुष्ट कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल अनट्रस्टवर्दी, जिसके पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो आज आपसे कुछ कह रहा है कल आपसे फिर से कुछ कहेगा और परसों फिर आपसे कुछ कहेगा, और शायद आपके बीच में ही हो और आपके सामने आपको लग रहा हो कि इतना सच बोल रहा है, पर आपको नहीं पता वो कितना अंदर से चीजों को छुपा रहा है। तो किसी चीज को छुपाना ही अनट्रस्टवर्दी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, ध्यान रखिए। डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट, डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल क्यों? क्योंकि जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसको किस तरह से ऑनर दिया जा सकता है, और अनट्रस्टवर्दी। तो ये सब के सब किसके? वीनल के ही एग्जाम्पल हैं। द वीनल पुलिसमैन, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो प्रोफेशनली पुलिसमैन है, लेकिन एक्सेप्टेड द ब्राइब, क्या कर लिया? घूसखोर की जो घूसखोरी होती है ना, ये रिश्वत होती है, घूसखोरी कह रही हूं मैं, रिश्वत होती है, उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। वीनल जजेस आर डिस्ग्रेस टू अ कंट्री, और जो घूसखोर न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो न्यायाधीश है, सोचिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जज हैं वो ही क्या है, अगर वो घूसखोर है या वो अच्छे नहीं है, वो झूठ बोलने वाले हैं, वो सही क्या कहते हैं निर्णय नहीं सुनाते हैं, तो वो क्या है? पूरे देश के लिए क्या है? एक अपमान की बात है, मतलब अपमान है, अपमान की बात नहीं, वो अपमान है कि उनको इतनी तो हायर रैंक मिली हुई है क्योंकि जो उन्होंने कमाई है, पर उस कमाई हुई रैंक को किस तरह से वो यूज कर रहे हैं, या कितना उनके गलत निर्णयों की वजह से दूसरी की जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो इन 10 वर्ड्स के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मदद मिली हो, ज़रूरी है कि आप इस चैनल को और वीडियोस को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, या आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।